अपनी गंदगी ना छोड़े। देखो यहाँ बॉटल्स पड़ी हैं, ये बहुत ही गलत है कि आप नेचर को एंजॉय करने आते हो और फिर उससे डिस्ट्रॉय करके चले जाते हो। तो ये दोनों बॉटल्स मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं इसको डस्टबिन या कहीं भी जहाँ कचरा होगा वहाँ डाल दूँगा। बट प्लीज़ आप ऐसा ना करें क्योंकि नेचर हमारी मदर है। और गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा एक्सप्लोर करने। ये हमारे ओनर हैं होम के, नीचे खड़े हैं मिस्टर मार्शल, जिन्होंने हमें अपना घर रेंट पे दिया। मुंबई में रहते हैं। थैंक यू अंकल। तो आज हम जा रहे हैं डेविल फिंगर, साउथ गोवा को एक्सप्लोर करने। डेविल फिंगर एंड दोनापोला। ये हमारे भाई पाजी पानी लेके आ रहे हैं भर के। तो दोनापोला एंड डेविल फिंगर जा रहे हैं। वहाँ से हम चर्च भी एक्सप्लोर करेंगे। एक 17वीं सेंचुरी की चर्च है गोवा में, पणजी में। हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उस पर भी जाएंगे। और साथ में हमारा प्लान है कि हम बोट से समुद्र के अंदर जाएं और थोड़ा वहाँ चिल करें। तो ऑन द वे मिलते हैं आपको। अभी हम तैयार हो गए हैं। स्कूटी ले लीजिए भाई, चाबी आपकी। और निकलते हैं थोड़ी देर में। ऑन द वे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हेलो गाइस वंस अगेन। अभी हम पहुंच चुके हैं डेविल फिंगर। हमने आराम बोल से 29 किलोमीटर का सफ़र तय किया अपनी स्कूटी से और तकरीबन 1 से सवा घंटा में यहाँ लगा पहुंचने में। अभी मेरे फ्रेंड्स आगे चल रहे हैं और इस समय मैं हूँ एक्चुअल में डेविल फिंगर में। कंडोलिम के पास एक जगह है कंडोलिम बीच, उसके पास में है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ स्पेस है इस पर। और एक्चुअल में ये जो डेविल फिंगर है ये एक टाइप का फंगस है जो एक आर्म्स का, एक हाथ का शेप बना के है, फिंगर्स का शेप बना के हुए है। तो इस वजह से इसे डेविल फिंगर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा है फैमिली टाइप के लोगों के लिए भी और जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पर। आप अगर बच्चों के साथ भी आ रहे हो तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, अपने लिए कुछ एक्टिविटी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। अभी देखो स्मॉल सी एक छोटी सी ट्रैकिंग है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आई थिंक ये काफ़ी पुराना हो गया, कमज़ोर हो गया, तो नई वॉल खड़ी की जा रही है जिससे कि डैमेज ना हो। एक मिनट। काफ़ी नाइस व्यू है। हम एक रॉक पे आके खड़े हो गए हैं। ये पूरी बड़ी सी रॉक है। हम इस रॉक पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल पास में हमारे समुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप देख सकते हो वहाँ आगे जाके कहीं पैरा सेलिंग हो रही है दूर। तो काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ आके। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रैब्स। आगे मत जाओ थोड़ा, वो भाग जाएंगे। बहुत ही सारे क्रैब्स हैं इस रॉक इस चट्टान में और काफ़ी शेल्स भी चिपके हुए हैं इस पे। मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहे हैं या नहीं, बिकॉज जो कलर वाटर और चट्टान का है सेम वही कलर उन्होंने ले रखा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है उनको देखना एकदम से। और आप देखो ये कितना सॉलिड है, ये शेल्स कितने सॉलिडली इस पर चिपके हुए हैं, आसानी से हट नहीं रहे हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो इसके अंदर एक छोटा सा क्रैब बैठा हुआ है। तो आप गाइस देख सकते हो पूरी इस रॉक पे जहाँ तक पानी आता है रात को सब जगह शेल्स चिपके हुए हैं। जैसे कि इस
रॉक को कोई बीमारी हो गई हो, कोई फोड़े फुंसी हो गए हो, कुछ इस टाइप से। और देखो इन चट्टानों की दरारों में क्रैब्स छुपे हुए हैं, आप अगर देख सकते हो तो। गाइस आप देख सकते हो इस शैल में देखो कैसे ये हिल रहे हैं। तो नेचर कितनी वाइड है, कितनी वर्सेटाइल है, इसको हम कभी नहीं समझ सकते। और जो चीज़ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ मुझे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत डेंजर भी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि खतरनाक है कुछ, क्योंकि ऐसे जीव मैं देखता नहीं हूँ जल्दी से। हम समुद्र के आसपास नहीं रहते, बट इट्स रियली नाइस। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और ये इतनी सॉलिडली चिपके हुए हैं यार कि छोटे से छोटी चीज को भी हिलाना बड़ा मुश्किल है। देखो गाइस, हाथ रहो। देखो गाइस, ये शायद मैच्योर हो गया है, छूट रहा है अपने आप से। देखो कितना ज्यादा पता नहीं चल रहा कि क्या है ये, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अरे कछुए हैं शायद ये, आई थिंक। नहीं, पर कछुओं के अंडे तो जब उसमें रहते हैं यार, मिट्टी के नीचे रेत के नीचे। चलो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं इसी रॉक पे। बाकी लोग ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं, हम इस चट्टान के ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं जो एकदम प्लेन है, प्लेन रॉक है। और गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, आप जब भी किसी भी ऐसी जगह आते हो, आप अपनी गंदगी ना छोड़े। देखो यहाँ बॉटल्स पड़ी हैं, ये बहुत ही गलत है कि आप नेचर को एंजॉय करने आते हो और फिर उससे डिस्ट्रॉय करके चले जाते हो। तो ये दोनों बॉटल्स मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं इसको डस्टबिन या कहीं भी जहाँ कचरा होगा वहाँ डाल दूँगा। बट प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि नेचर हमारी मदर है और मदर नेचर का सम्मान करना, उसका प्रिजर्वेनेस करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इस नेचर को, इस अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित नहीं करेंगे। देखो एक और बोतल मुझे मिल गई, तो ये बहुत ही डिसपॉइंटिंग है कि आप इस तरीके से बोतलें छोड़ के पानी पी के यहाँ छोड़ के जा रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी समथिंग वेरी बैड। तो ये बहुत ही डिसपॉइंटिंग है कि सब जगह कचरा पड़ा हुआ है। कुछ कचरा समुद्र ने फेंका है तो कुछ कचरा लोगों ने फेंका है। बट आप प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप प्रिजर्व कीजिए अपनी नेचर को और इस नेचर को सुंदर, खूबसूरत और भी हरा भरा बनाइए, जिससे कि जो भी हमारे और जीव जंतु हैं, जो भी हमारे और भी प्राणी हैं, वो स्वच्छता के साथ, प्योरिटी के साथ, डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो कहीं ये बियर की बोतलें पड़ी हैं, मतलब बहुत ही डिसपॉइंटिंग है कि आप लोग ऐसा करते हो। पढ़े लिखे मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र में इस एनवायरनमेंट में हम इतना गंद मचा रहे हैं कि उसका कोई मैं मतलब जवाब नहीं दे सकता। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए और इस एनवायरनमेंट को प्लीज़ प्रिजर्व कीजिए, अपने नेचर को बचाइए। हमें इस समय प्रकृति की ज़रूरत है। अगर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो वो हम सबको डिस्टर्ब कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो प्लीज़ ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और अपनी प्रकृति को, अपनी मदर नेचर को प्लीज़ प्रिजर्व कीजिए, उसे क्लीन रखिए, वर्ल्ड को
इस पूरी जगह को, इस पूरी पृथ्वी को क्लीन बनाइए। हो सके तो प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल ना कीजिए। अपने साथ एक प्रॉपर बोतल रखिए, बार बार उसमें पानी फिल कीजिए, जिससे कि बार बार प्लास्टिक की बोतल ना बिके और ना बने, क्योंकि इसका रीयूज़ नहीं हो पाता और ये नेचर में पड़ी रह जाती है। बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है कि लोग इस तरीके से कचरा फैलाते हैं। वाह, व्हाट अ लुक, व्हाट अ सीन। बहुत ही सुंदर जगह है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आओ। छोटा सा ट्रैक है, अगर आप किसी भी बीच पे हो आप आराम से गूगल मैप पर डाल सकते हो डेविल फिंगर्स और आपको ये यहाँ ले आएगा। आराम बोल पे अगर आप हो तो आराम बोल से ये जगह पड़ती है ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर, ओके। और हमें लगा ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट बाय स्कूटी 29 किलोमीटर हमारे यहाँ से आराम बोल से। और उसके बाद 15 to 20 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक है। उस ट्रैक को आप कंप्लीट करते हो तो आप आ जाओगे इस सुंदर जगह पे जो चट्टानों से घिरी हुई है, जिसे कहते हैं डेविल फिंगर्स। और यहाँ मेरे गाइस, मेरे ग्रुप के लोग सब चिल कर रहे हैं, सब आराम से अपनी शांति का अनुभव कर रहे हैं, पीसफुली हैं। और यहाँ एक छोटा सा ग्रुप और है गर्ल्स का जो भी ज़बरदस्त चिल कर रहा है। ये हमारे नितिन पाजी सबसे छोटे हैं ग्रुप में और सबसे ही खोटे हैं ग्रुप में। सब कुछ कर देते हैं, सबको पटा लेते हैं, एकदम मक्खन मलाई हैं। तो गाइस अब हम यहाँ करेंगे थोड़ा सा अपना रेस्ट, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता। उस नाश्ते के बाद हम जाएंगे दाउनापोला और उसके बाद हम जाएंगे एक चर्च जो कि गोवा में ही है और 17th सेंचुरी चर्च है, बहुत ही अच्छी चर्च है। तो हम उसका भी व्यू आपको देंगे डेफिनेटली। अगर कोई प्लान में चेंजेस नहीं हुए तो यही प्लान रहेगा आज शाम तक। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक आप भी चिल करो। मैं खा रहा हूँ ये ब्रेड, ये स्वीट ब्रेड है जिसमें जीरा भी लगा हुआ है, प्योर वेजिटेरियन है, थोड़ा मैदा से बना हुआ है। मैंने इससे पहले इसको कभी देखा नहीं, बॉम्बे में भी नहीं देखा। मैंने पूछा था, अंकल ने मुझे स्पेशली दिया है कि ये वेजिटेरियन है, क्योंकि उनको पता है मैं वेज खाता हूँ, तो वो वेजिटेरियन बोल के मुझे दिया। ये हमारे रूम के जो हाउस के ओनर हैं उन्होंने मुझे दिया और काफ़ी टेस्टी है ये। इसमें जीरे का भी बहुत सही स्वाद आ रहा है और ये ज़्यादा स्वीटी भी नहीं है, ज़्यादा शुगरी नहीं है, पर मीठा है, वो ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये सस्ता सा जुगाड़ है और आप इसे खा सकते हो ऑन द वे, कभी भी कैसे भी, और बिना किसी चीज़ के भी आप इसे खाओगे तो आपको ये टेस्टी लगेगा। मैं इसे प्लेन खा रहा हूँ तब भी ये मुझे टेस्टी लग रहा है, कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, बट चीज़ ठीक है। तो आप ऐसा ऑन द वे अगर आपको मिलता है किसी बेकरी की दुकान पे तो आप ले सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ईजीली आपको बहुत ही सस्ते में एक बढ़िया पेट भरने का आइटम भी मिल जाएगा। तो गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़ा कंटाप चूतियापा हो गया है। हमने स्कूटी लगा दी थी 3 अपनी नो पार्किंग में और अभी यहीं बिल्कुल यहीं लगाई थी भाई साहब, जहाँ ज़मीन दिख रही है ना यहीं लगाई थी। अब वो ना उजड़ चुके हैं, उठा के ले गए बहन चो हमारी स्कूटी। बताओ, टूरिस्ट हैं, कहीं पता रहता है नहीं पता रहता। अब हम ऐसे उदास खड़े हुए हैं, पंकज उदास हो गए हैं। यही तो स्कूटी का मामला हो गया है ज़बरदस्त। अब हमारे पास अभी 2 स्कूटी और हैं जिन्होंने पार्किंग में लगाई थी समझदार लोगों ने। देखते हैं क्या करते हैं, बताएंगे आपको। ऐसा हुआ जैसे तैसे मैंने पार्किंग वाले से बात की और पार्किंग वाले ने हमें प्रॉपरली इग्नोर कर दिया। जैसे हमने उसको इग्नोर किया था ऐसे ही उसने हमें इग्नोर कर दिया। फिर उसने बताया कि गाड़ी कहाँ मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो खुद आया, उसने बताया कि आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उठा ली है। मैं मास्क लगा दूँ जरा,
क्योंकि अब मैं स्कूटी पे आ गया हूँ। कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, इससे ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं करना चाहता। तो अब उसने बताया है कि कंडोलिम बीच के पास कहीं बीच में मेन रोड पे ट्रक है जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ उठा के लेके गए हैं, और वही ट्रक वो वहाँ खड़ा हुआ है टेम्पो। तो हम जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के पास। हमारे पास 2 स्कूटी एडवांस में थी जो पार्किंग में लगी थी, तो वो सेफ़ थी। अब हम अपनी फ्रेंड की स्कूटी पर बैठ के वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं, बात करते हैं पुलिस से, क्या खर्चा आएगा, कैसे वो स्कूटी हमें मिल सकती है वापस, और अपना हम ट्रिप आगे जारी करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में वहीं पर। तो गाइस, हुआ ऐसा कि हमारे दोस्त पुलिस सेल पहुंच गए हैं। हम अपनी स्कूटी देख ली है। जितने वो बात कर रहे हैं उतने में हम सोचते हैं कि कुछ खाना खा लें। तो हम आए हैं उडुपी रेस्टोरेंट, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है ये। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ के आया। तो यहाँ मुझे 100 रुपये की थाली मिली, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हमने कुछ 100 रुपये की थाली इस प्रकार से ली है कि इसमें एक सब्जी है, एक दाल है, एक सांभर है, चावल है और 2 रोटी है। आप इसको रिलोड भी करा सकते हो, थोड़ी बहुत सब्जी अगर कम पड़ जाए तो दोबारा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 100 रुपये में बढ़िया खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे नितिन खा रहे हैं खाने। बहुत देर से हम घूम रहे थे, भूख लग रही थी, तो सोचा कुछ खाएं। तो अब ट्राई करते हैं कैसा है वैसे नितिन। अच्छा है। तो गाइस, हम आ गए हैं ट्रैफिक सेल के बाहर, क्योंकि जो पुलिस वाला है, इंचार्ज है, वो है बहुत भड़का हुआ। तो हम नहीं चाहते थे कि हम भी अपना फेस दिखाएं। हमारी स्कूटियाँ वो खड़ी हुई और हम आ गए हैं बाहर, गेट के बाहर, और साइड में खड़े हुए हैं। हमारे 2 बंदे पहले से ही वहाँ हैं और बात कर रहे हैं। वो देख सकते हो आप, वो दोनों बंदे बाहर वेट कर रहे हैं, जैसे तैसे बात डील को पक्का किया जाए। तो देखते हैं कितनी देर में स्कूटी मिलती है। अभी हमने टेम्पो के ड्राइवर से ही बात की, वो कुछ हेल्प कर रहा है हमारी। तो होपफुली कि 10-15-20 मिनटों में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी और हम अपना ट्रिप आगे स्टार्ट कर पाएँ। तब तक के लिए आप भी चिल कीजिए, हम तो चिल कर ही रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हम स्कूटी तो बाहर ले आए, पर हमारे 300 रुपये लग गए। जहाँ हमारे 50 रुपये लगने थे पार्किंग के, वहाँ अब हमारे 300 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, ये तीनों स्कूटी, 1, 2 और 1 पे मैं बैठा हूँ, ये तीनों स्कूटी अब बाहर आ गई है। एक्चुअल में सरकारी चार्जेस जो पर्ची पे लिखे हैं वो 200 रुपये हैं, पर इन्होंने हमसे 300 रुपये लिए हैं। मुझे नहीं पता किस बात के लिए हैं, हमने ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं की। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे शहर में, और यहाँ थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, और फिर पुलिस वालों से जितना कम बहस की जाए उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हमने ज़्यादा पड़ताल की नहीं, उन्हें वो दे दिए हमने पैसे, क्योंकि हमें भी स्कूटी बाहर चाहिए थी। हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हमारी स्कूटी बाहर हो जाए। तो अब हम फाइनली स्कूटी बाहर ले आए, उनको चार्जेस देकर 300 रुपीज़ ईच स्कूटी। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब नुकसान सही है एक तरीके से, कि जहाँ हमारा काम 50 रुपये की पार्किंग में हो रहा था, वहाँ अब हमारे 300 रुपये लगे हैं। तो इससे एक सबक मिलता है कि छोटे खर्चों को बचाने के लिए आप कई बार बहुत बड़े खर्चे कर देते हो। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो आप छोटी चीज़ों के पीछे मत जाओ, बड़ी चीज़ें देखो उसके पीछे क्या छुपा है। तो अगर आप हेलमेट लगाते हो, पार्किंग में प्रॉपर गाड़ी लगाते हो, तो आप इन तरीके अपना कर चीज़ों से बच सकते हो, गलत चीज़ों से बच सकते हो, अपने नुकसान से बच सकते हो, गलत नुकसान से बच सकते हो। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद कहीं और। तो गाइस, हमारे ग्रुप ने सोचा बस्किंग करने का, और देखो आप क्राउड इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे, लोग जंपिंग करने लगे हैं, डांस करने लगे हैं, क्राउड आने लगा है धीरे धीरे हमको सपोर्ट करने के लिए। और हमने यहाँ बस्किंग स्टार्ट कर दी है कलंगुट बीच पे। यहाँ पर इंडियंस का बहुत ज़बरदस्त क्राउड है। लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई बस्किंग स्टार्ट हो गई है और लोग स्टार्ट हो गए, हम गर्म हो चुके हैं, क्राउड